Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar and my school name is Salkia Srikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient Edutech Private Limited. हम लोग का आज का टॉपिक है मिक्सर एंड गीज़र रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब मिक्सर और गीज़र को हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे और इसको मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है। आज हम लोग इनमें से 2 पॉइंट कवर करेंगे, मतलब 2 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ वाटर हीटर का कितना टाइप होता है इसके बारे में, और सेकंड होता है इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग घर में इंस्टॉल करने जाएंगे तो क्या क्या चेकलिस्ट मेंटेन करना होता है, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। पहले हम लोगों का है टाइप्स ऑफ वाटर हीटर। मतलब वाटर हीटर का कितना टाइप होता है। वाटर हीटर का 3 टाइप होता है। पहले वाला होता है नॉर्मल प्लेट हीटर, सेकंड होता है इमर्शन हीटर एंड थर्ड होता है गीज़र हीटर। अभी आते हैं नॉर्मल हीटर। ये जो नॉर्मल हीटर है ये यूज़ होता है ज़्यादातर मतलब कम पानी है इसको गर्म करने के लिए ये हीटर यूज़ किया जा सकते हैं। जैसे हम लोग अगर सोचिए जिन लोग सेविंग करते हैं उनके सेविंग के लिए जो मतलब गर्म पानी की ज़रूरत होता है तो इस हीटर से हो जाता है। इसका एक फ़ोटो नीचे लगाया गया है। सेकेंड आते हैं इमर्शन हीटर। अभी इमर्शन का मतलब होता है किसी में डुबाना, मतलब डूब जाना। तो ये उसी टाइप का हीटर है जो पानी में डुबा कर रखते हैं हम लोग, मतलब डूब जाते हैं। इसको इमर्शन हीटर इसीलिए कहा जाते हैं। मार्केट पे 250 वाट से 2 किलोवाट तक इमर्शन हीटर अवेलेबल है। जिसको जैसा ज़रूरत वो वैसा ही चूज़ कर पाते हैं। ये यहीं पे एक इमर्शन हीटर का एक फ़ोटो दिखाया गया है। ये हम लोग ज़्यादातर लोग ये देखे भी हैं आँखों से। ये इमर्शन का जो प्लेट है, मतलब मेटेलिक जो बॉडी है, ये पानी के अंदर डुबो देते हैं हम लोग, और कुछ समय बाद, मतलब सोचिए कि 10 मिनट 15 मिनट बाद पानी के अमाउंट अनुसार ये टाइम भी फिक्स्ड होता है। तो हम लोग इसको पानी में डुबा कर रखते हैं। सोचिए कि 10 मिनट बाद स्विच ऑफ करके हम लोग पानी को चेक करते हैं कि ये गर्म हो गया कि नहीं। अगर गर्म हो जाते हैं तो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो नहाने के लिए चाहे वो कपड़ा धोने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है गीज़र हीटर। ये ज़्यादातर मतलब मॉडर्न टाइप का हीटर है। ये ज़्यादातर बाथरूम में लगा हुआ होता है हम लोगों का। ये बेसिक प्रिंसिपल से चलते हैं, ऐसा गीज़र है। इसका एकदम प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। ये एक हीटिंग एलिमेंट होता है इसके अंदर, जिसको यूज़ करके जो वाटर टैंक में स्टोर होता है उसी को गर्म किया जा सकते हैं। ज़्यादातर मतलब नॉर्मल जो इमर्शन हीटर है उनसे ये हीटर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक ही डिफरेंस होता है कि इमर्शन हीटर को हम लोग मैनुअली कंट्रोल करते हैं कि 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जैसा पानी होता है वैसा पानी के अमाउंट के अनुसार हम लोग चेक करते हैं कि पानी गर्म हुआ कि नहीं। मगर ये जो गीज़र हीटर है ये खुद कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब इसका ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। टेम्परेचर जो है अंदर जो टैंक के अंदर जो पानी होता है उसी पानी का टेम्परेचर ये खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये गीज़र हीटर का फ़ोटो दिखाया जा रहा है। ये हम लोग बहुत सारे देखे भी हैं। ये बाथरूम में लगा हुआ होते हैं अक्सर। अभी आते हैं इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। मतलब ये गीज़र को हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे घर में तो क्या क्या चेकलिस्ट हम लोगों को मतलब देखना होगा। जैसे पहले वाला होता है लोकेशन, सेकंड वाला होता है वाटर पाइपिंग, थर्ड वाला होता है वायरिंग। अभी आते हैं लोकेशन।
हम लोगों को देखना ज़रूरी है कि ये जो हम लोग हीटर को फिक्स कर रहे हैं वॉल पे, दीवार पे, तो ये उसके आसपास कोई पावर सप्लाई है कि नहीं। जैसे पावर सप्लाई अगर ना हो तो ये नहीं चल सकते। तो इसीलिए गर्म पानी का यूज़ करने के लिए, पाने के लिए हम लोगों को पावर सप्लाई के आसपास इसको फिट करना चाहिए। उसके बाद देखना होगा कि ये जो वाटर हीटर है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर से प्रोटेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद इसका लोकेशन जहाँ होगा वहाँ पे कोई इनफ्लेमेबल कुछ है कि नहीं, मतलब जिससे आग लग सकते हैं, ऐसा कुछ उसके आसपास है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर होगा तो वो लोकेशन चेंज करना होगा। उसके बाद आते हैं वाटर पाइपिंग, मतलब पानी का जो पाइप होते हैं, पानी का अच्छे तरह से कनेक्शन होना चाहिए। तो इसका 5 टाइप मतलब 5 स्टेप्स है। पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि इसका जो मतलब ठंडा पानी आने के लिए इसका इनलेट पाइप ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद चेक करना चाहिए इसका टेम्परेचर और प्रेशर रिलीफ कोई वाल्व इसमें इंस्टॉल हुआ कि नहीं। थर्ड होता है, अगर इसमें सोचिए कि डिस्चार्ज वाल्व इंस्टॉल है तो ये फ्री फ्लोइंग कोई ड्रेन से कनेक्टेड है कि नहीं, ये देखना होता है। फिर देखना होता है कि सब जगह जो प्लम्बिंग कनेक्शन है, मतलब बाथरूम में चाहे लगाना चाहते हैं तो बाथरूम में जो प्लम्बिंग कनेक्शन है वो प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं। और जो पाइप आते हैं, इनलेट पाइप, वो कोई लीकेज तो नहीं है उसमें, ये भी देखना पड़ते हैं। उसके बाद होता है हम लोगों का जो वाटर हीटर है ये कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर हो, मतलब हम लोगों को चाहे कि 10 लीटर का वाटर हीटर हम लोग लगाए गए हैं तो 10 लीटर पानी उसमें फिल हो रहा है कि नहीं, ये भी हम लोग को देखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट होता है वायरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पावर सप्लाई के बिना हम लोगों का ये हीटर चल नहीं सकेगा। तो ये पहले देखना होगा कि पावर सप्लाई जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हीटर के ऊपर जो रेटिंग प्लेट होता है उसमें भी लिखा हुआ होता है वोल्टेज। तो ये हम लोगों का घर में जो पावर सप्लाई वोल्टेज है और जो हीटर के ऊपर जो प्लेट है, रेटिंग प्लेट, उसमें 2 वोल्टेज मैच कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग को देखना होता है। उसके बाद देखना होता है ये मतलब करेक्ट साइज़ का वायर है कि नहीं, फ्यूज़ है कि नहीं, सर्किट ब्रेकर ठीक से यूज़ किया गया कि नहीं, ये सब देखना होता है। उसके बाद देखना होता है कि वाटर हीटर में जो वायर आ रहा है वो इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड है कि नहीं, मतलब वाटर हीटर जो है वो इंडायरेक्टली इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड है कि नहीं, ये चेक करना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को भी चेक करना होता है कि वो सब कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, ये सब हम लोगों को चेक करना होता है। और कनेक्शन भी ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब देखना होता है हम लोगों को। थैंक यू।